नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज वापस आया हूँ एक नया वीडियो लेके। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक एडवाइजरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इंडियन रिटेल एंड सप्लाई चेन बिजनेस का एक रिवोल्यूशन था। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एक इनोवेटिव आइडिया था मिस्टर किशोर बियानी साहब का, जिनको फादर ऑफ इंडियन रिटेल बिजनेस भी बोला जाता है। फ्यूचर रिटेल आने के बाद ही एक्चुअली में हम लोगों को ये रियलाइजेशन आया कि हम लोग अपना ज़रूरत का सामान एक ही स्टोर से खरीद सकते हैं और हम लोगों को जो भी डे टू डे नेसेसरी चीज़ है वो एक ही जगह मिल भी सकता है। वरना इससे पहले क्या होता था, हम लोग मार्केट टू मार्केट घूमना पड़ता था अपना ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जिसके अंदर बिग बाज़ार, ई जोन, एफबीबी, फ्यूचर लाइफस्टाइल जैसा ब्रांड आता है। इतना बड़ा बड़ा ब्रांड और इतना इनोवेटिव आइडिया होने के बावजूद आज ये कंपनी ह्यूज डेब्ट में फंसा हुआ है। और आज हम लोगों का डिस्कशन का पॉइंट भी ये है कि ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में कि ये कंपनी इतना बड़ा डेब्ट में डूब गया। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि मार्केट का ऐसा कौन सा दिग्गज प्लेयर है जो फ्यूचर रिटेल में अपना स्टेक बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। सो स्टे विथ मी, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए पूरा अपडेट पाने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स और फाइनेंशियल से। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का जो रिसेंट डेब्ट है और उसका जो रिजोल्यूशन प्लान है उसके बारे में। फ्यूचर रिटेल का लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था 111 रुपया 55 पैसा, जो कि 1.2% ऊपर जाके बंद हुआ। अगर इसका ट्रेडेड वॉल्यूम हम लोग देखेंगे तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी था 48,78,000 का, जिसमें 25,47,000 डिलीवरी वॉल्यूम है, जो कि अप्रॉक्स 52% के आसपास होता है। अगर हम लोग इसका टेक्निकल में देखेंगे तो डेली पिवट पॉइंट आता है 111 रुपया 50 पैसे का। फर्स्ट रेसिस्टेंस है 115.75, सेकेंड रेसिस्टेंस 119.95 एंड थर्ड वन इज़ 124.20। सपोर्ट में फर्स्ट सपोर्ट है 107.30, सेकेंड सपोर्ट 103.05 और थर्ड सपोर्ट 98.85। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, जिसमें प्रोमोटर का होल्डिंग है 40.31% का, एफआईआई होल्ड करते हैं 12%, डीआईआई होल्ड करते हैं 12.91% और नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास है 34.78%। प्रोमोटर का जो भी होल्डिंग है उसका 80% के आसपास प्लेज है, क्योंकि ये कंपनी डेब्ट में फंसा हुआ है, तो डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी का इतना बड़ा प्लेजिंग है। फ्यूचर रिटेल का टोटल मार्केट कैप है 5956 करोड़ का। इसका 52 वीक हाई था 489.45 और इन्होंने लो बनाया 60.70 रुपीज़ का। फेस वैल्यू है 2 रुपया का और इसका पी रेशियो है 8.42 का, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम है। फ्यूचर रिटेल का सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स का 47.70% का है। अब इसका कुछ फाइनेंशियल भी हम लोग देख लेते हैं। 2018 और 2019 का हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। 2018 में फ्यूचर रिटेल का सेल्स था 20106 करोड़ का, जो कि 2019 में बढ़ के हो गया 22057 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2018 में 834 करोड़ का, जो कि 2019 में हो गया 1045 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 2018 में था 11 करोड़ का, जो कि 2019 में बढ़ के हो गया
733 करोड़ का। अब ये हो गया कुछ बेसिक और फाइनेंशियल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपनी में इतना डेब्ट कैसे आया और इसका रिवाइवल प्लान क्या है। तो फ्यूचर रिटेल जब लॉन्च किया था, इसका जो बिजनेस मॉड्यूल था वो बहुत इनोवेटिव था और साथ में ऐसा इनोवेशन इंडिया में फर्स्ट टाइम था। तो ये स्टॉक ने ईयर ऑन ईयर अपने इन्वेस्टर को बहुत रिटर्न भी दिया और कंपनी खुद भी अच्छा प्रॉफिट में था। लेकिन रिसेंट पास्ट में क्या हुआ कि बहुत सारा बड़ा बड़ा प्लेयर इस स्पेस में एंट्री लिया, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, और रिलायंस रिटेल। तो ये कंपनीज आने के बाद कंपटीशन इतना बढ़ गया कि फ्यूचर रिटेल धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर लूज़ करने लगा और आज इस हालत में आ गया है कि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर टोटल 12,780 करोड़ रुपया का डेब्ट है और इसका ऑपरेशनल कैश फ्लो जो है वो भी नेगेटिव में है, -380 करोड़ का। मीन्स इसका जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है और डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग कैश है उसका भी फ्लो नेगेटिव में है। और इसी कारण से मिस्टर किशोर बियानी चाहते हैं अपना बहुत बड़ा स्टेक सेल करना, जो कि अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास है, अपना डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो अभी देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल बायर कौन कौन है। फर्स्ट जिनका नाम आ रहा है उनका नाम है प्रेमजी इन्वेस्टमेंट, जो कि विप्रो के मालिक मिस्टर अजीम प्रेमजी का ग्रुप है। प्रेमजी इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी 6% इन्वेस्टेड है फ्यूचर रिटेल में। तो एक पुराना स्टेक होल्डर के हिसाब से स्टेक इंक्रीज करना इसके लिए बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड प्लेयर है अमेजॉन, इनका भी 3.2% इन्वेस्टेड है फ्यूचर ग्रुप में। थर्ड प्लेयर और जो कि बहुत स्ट्रांगली और डेस्परेटली फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर करना चाहता है, उनका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडियन रिटेल बिजनेस। रिलायंस रिटेल का एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है इंडियन रिटेल स्पेस में। तो रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर क्यों करना चाहता है? एक्चुअली फ्यूचर रिटेल का इंडिया में 400 सिटीज़ में अपना रीच है, 1500 के आसपास इनका स्टोर है और जो कि सब प्राइम लोकेशन में है और ये 16 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल स्पेस शेयर करते हैं इंडियन मार्केट का। रिलायंस रिटेल के पास भी 4000 के आसपास स्टोर है और अगर रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर रिटेल में स्टेक ले पाते हैं तो ये 400 जो सिटीज़ में फ्यूचर रिटेल का ऑलरेडी बिजनेस है और 1500 के आसपास का जो स्टोर है वो भी रिलायंस रिटेल के पास आ जाएगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि बिग बाज़ार, एफबीबी, ई जोन, ये सब का एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, रेडी कस्टमर बेस, जो कि रिलायंस रिटेल के पास आ जाएगा। सेकेंड रीज़न रिलायंस का ये है कि रिलायंस का बिजनेस मॉड्यूल ये है कि वो उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, आइदर उनको ये टेक ओवर कर लेते हैं या तो इस सिचुएशन में ला देते हैं कि कंपनी ख़त्म हो जाए और उसके बाद उस स्पेस को एक मोनोपोली फेज में ले आते हैं, जो कि रिसेंट पास्ट में हम लोग देख चुके हैं रिलायंस जियो में। रिलायंस जियो आने से पहले इंडियन मार्केट में बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर थे जो कि आज बंद हो चुके हैं और गिने चुने 2 ही कंपनी रह गए हैं रिलायंस जियो के कंपटीशन में। थर्ड रीज़न ये है कि फ्यूचर रिटेल का एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन है खुद का और रिलायंस इंडस्ट्री अपना खुद का सप्लाई चेन डेवलप करना चाहता है। रिलायंस रिटेल अभी क्या करता है कि सप्लाई चेन वो आउटसोर्स करते हैं, जिससे इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत हाई हो जाता है। तो अगर रिलायंस रिटेल अपना खुद का सप्लाई चेन डेवलप कर पाया
तो इससे क्या होगा कि उसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा और उस प्रॉफिट को वो अपना कस्टमर के में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑफर के हिसाब से या तो डिस्काउंट के हिसाब से, और नए कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 रीज़न है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर करने का। अब या तो रिलायंस इंडस्ट्री या तो अजीम प्रेम जी या तो अमेजन और कोई भी प्लेयर, बड़ा प्लेयर आज नहीं तो कल फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर कर लेगा एज़ पर माई व्यू। और अगर कोई अच्छा कंपनी इसको टेक ओवर कर लेता है तो फ्यूचर रिटेल का बिजनेस मॉड्यूल इतना इनोवेटिव है और इनका रीच इतना बड़ा है कि ये कंपनी वापस से सर्वाइव कर जाएगा। और एज़ पर माई व्यू फॉर लॉन्ग टर्म 1 to 2 years फ्यूचर रिटेल का टारगेट 350 से 400 रुपया का बनता है। तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस फ्यूचर रिटेल का और इसका रिवाइवल प्लान का। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं नया नया स्टॉक और नया वीडियो आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी। गुड नाइट।